गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम इसमें 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब होता है फ्रांस की क्रांति। इस अध्याय में हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रांस की क्रांति क्या है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और इसका हमारे भारत को आज़ाद कराने में क्या योगदान रहा है। डियर स्टूडेंट, प्रिय विद्यार्थियों, डू यू नाउ, क्या आप जानते हो द मीनिंग ऑफ द टर्म रिवॉल्यूशन। क्या आप क्रांति शब्द का अर्थ जानते हो। रिवॉल्यूशन इज ए फोर्सिबल ओवरथ्रो ऑफ ए गवर्नमेंट और सोशल ऑर्डर टू इस्टेब्लिश a new government और social order expecting more favorable result। जो रिवॉल्यूशन, जो क्रांति है, इज ए फोर्सिबल मतलब होता है ज़बरदस्ती, ओवरथ्रू मतलब उखाड़ फेंकना, ऑफ ए गवर्नमेंट यानी कि सरकार को, और सोशल ऑर्डर यानी होता है सामाजिक ऑर्डर, टू इस्टेब्लिश ए न्यू गवर्नमेंट स्थापना करना एक नई सरकार की, और सोशल ऑर्डर और सामाजिक ऑर्डर एक्सपेक्टिंग मोर फेवरेबल रिजल्ट यानी कि जो क्रांति है इसका मतलब होता है एक सरकार या सामाजिक व्यवस्था को जबरन उखाड़ फेंकने के लिए, एक नई सरकार या सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए अधिक अनुकूल परिणाम की उम्मीद। यानी कि क्रांति शब्द का अर्थ होता है पुरानी किसी भी वस्तु को उखाड़ फेंकना और उसकी जगह पर नई वस्तु का स्थापना करना। रिवॉल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टाइम पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन विद गवर्नमेंट पुलिस। रिवॉल्यूशन क्रांति जो है वो सरकारी नीतियों से लंबे समय तक जनता के असंतोष का परिणाम है। क्रांति, रिवॉल्यूशन इज द रिजल्ट, क्रांति जो है वो परिणाम है, और लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय तक, पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन का मतलब होता है असंतोष। जो लोग जब असंतोष होते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी यानी कि सरकार की नीतियों से, तो क्रांति पे उतर आते हैं। जब लोग सरकार की नीतियों से जो है वो सरकार की नीतियों से असंतोष हो जाते हैं, तो तब क्रांति होती है। इन मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास में द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑक्यूपीज एन इम्पोर्टेंट प्लेस। आधुनिक इतिहास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब कि फ्रांसीसी क्रांति जो है एक इम्पोर्टेंट प्लेस, एक महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि आधुनिक इतिहास में फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इट टुक 10 years 6 months and 4 days 5 मई 1789 9 नवंबर 1799। यानी कि इसमें 10 साल 6 महीने और 4 दिन लगे। यानी कि ये क्रांति जो है वो 5 मई 1789 से 9 नवंबर 1799 ईस्वी तक चली है। इसका जो समय है वो ये है, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। दिस रिवॉल्यूशन ओवरथ्रू द मोनार्ची। दिस रिवॉल्यूशन, ये क्रांति जो है ओवरथ्रू, दिस रिवॉल्यूशन, ये जो क्रांति है, दिस रिवॉल्यूशन ओवरथ्रू द मोनार्ची एस्टैब्लिश ए रिपब्लिक एंड कैटलाइज ए वेव ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कैरिबियन टू द मिडिल ईस्ट। द रिवॉल्यूशन, ये क्रांति जो है इसने ओवरथ्रू मतलब उखाड़ फेंका है, द मोनार्ची एस्टैब्लिश यानी कि गणतंत्र की स्थापना को, और कैरेबियन से मध्य पूर्व तक फैले वैश्विक संघर्षों की एक लहर को प्रेरित किया है। यानी कि इसने जो है, इस क्रांति ने जो है एक गणतंत्र की स्थापना की है। इस क्रांति से हमारे गणतंत्र की स्थापना हुई है, और कैरेबियन से जो मध्य पूर्व तक जो वैश्विक संघर्षों की एक लहर को उत्प्रेरित किया है। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में, यू विल रीड अबाउट केस कॉन्सिक्वेंस एंड इवेंट ऑफ दिस रिवॉल्यूशन। इस अध्याय में हम इस क्रांति के कारणों को, परिणामों को और घटनाओं को पढ़ेंगे। यानी कि इस चैप्टर का यह इंट्रोडक्शन है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ। इसमें जो है हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति क्या है और क्रांति शब्द का अर्थ क्या होता है।
क्रांति का मीन्स होता है जब लोग जो होते हैं सरकार की नीतियों से असंतुष्ट होते हैं, तो तब जो प्रतिक्रिया होती है उसको हम क्रांति कहते हैं। ये फ्रांस की जो क्रांति है इसका समय रहा है 10 ईयर 6 मंथ एंड 4 डेज, यानी कि इसका समय 5 मई 1789 से 9 नवंबर 1799 तक रहा है। और इसको आपको अंडरलाइन करना है क्योंकि इसका समय इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही।